फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्शन रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं, ये जरूर पूछा जाएगा। तो एक्शन रिसर्च के स्टेप्स में एंडरसन नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, वो ये कहते हैं कि एक्शन रिसर्च जब आप करते हो तो सबसे पहले आपको समस्या का ज्ञान होना चाहिए। जरूर पूछे जाएंगे कि सबसे पहले तो आपको समस्या का ज्ञान होना चाहिए, फिर आप समस्या के समाधान के लिए जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है कि क्या क्या समाधान हो सकते हैं, अलग अलग टीचर्स ने समाधान सुझाए, उस पर आप विचार विमर्श करेंगे। तो बोले मेरे साथ, सबसे पहली चीज क्या कि समस्या का ज्ञान ही हो। एक्शन रिसर्च करोगे कब? जब सबसे पहले प्रॉब्लम का पता होगा। फिर प्रॉब्लम पता है तो तमाम अंगड़ू बांगड़ू सभी लोग क्या देंगे, सजेशन देंगे, सारे साथी। तो अब जितने भी प्रपोजल आए उस पर विचार विमर्श हो, दूसरा काम। फिर आप उनमें से विचार विमर्श के बाद एक कोई प्लानिंग को चयन करो, एक कोई प्लानिंग चुनो कि ये तरीका बेस्ट है और हम इस पर ऐसे ऐसे काम करेंगे। उपकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस बनाना। फिर आपने हाइपोथेसिस बनानी, योजना बना ली, तो अब आप डेटा इकट्ठा करो। कैसे करोगे, कौन कौन डेटा इकट्ठा करेगा, इसकी विधि का निर्माण। तो सबसे पहली चीज तो प्रॉब्लम का ज्ञान, फिर प्रॉब्लम के लिए जितने भी प्रस्ताव आए उन पे विचार विमर्श, फिर विचार विमर्श करके कोई एक योजना बनाना, क्या समाधान हम निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे, उसके लिए हाइपोथेसिस बनाना। फिर उस हाइपोथेसिस के बेसिस पर किस तरीके से हम डेटा इकट्ठा करेंगे, उनकी विधियों का निर्माण। फिर आप क्या करते हो, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके डेटा इकट्ठा करते हो, फिर तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष, और फिर सभी को सूचना देते हो। तो ये 7 स्टेप्स हैं जो एंडरसन ने दिए। क्या कहेंगे? 7 स्टेप्स जो एंडरसन ने दिए। गीता आ रही है बिट्टू? आ रही है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपकी नेट चल रहा है, शायद आपका डेटा खत्म हो गया है। गुड्डा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए तैयार है? पहला क्वेश्चन, एक्शन रिसर्च का मेन काम क्या है? बताइए भैया, एक्शन रिसर्च का मेन काम क्या है? लोकल प्रॉब्लम का समाधान, ज्ञान देना, नई और बेसिक प्रॉब्लम का समाधान, या नए तथ्यों की खोज करना। तो बताएंगे एक्शन रिसर्च, फटाफट से बताएंगे एक्शन रिसर्च का मेन काम क्या है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत बढ़िया। और सबको मजा आया ना समझने में? हाँ, अब क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे और तुरंत के तुरंत निकालेंगे, तभी मजा है भैया। बताओ भैया। बिना उसके तो मजा ही नहीं है। हाँ 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 प्रीवियस ईयर में आए हुए। कुछ डी बता रहे हैं, कुछ ए बताएंगे, सारे बताओ, कोई दिक्कत नहीं। आराम से 10 क्वेश्चन है, आराम से 5-6 मिनट में सारे के सारे आप आराम से करते हो। तो बताएंगे, फटाफट से बताएंगे भैया। बताओ भैया। क्या बता रहे हैं? कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है? ए डी सी, ए डी सी। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बताई हैं। ए डी सी, अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। देखो भैया, सबसे बड़ी बात, आप नए तथ्यों की खोज नहीं करते, आप कोई खोज करने गए नहीं थे, आपका काम खोज करना था ही नहीं। आपका काम था जो स्कूल के अंदर डेली प्रॉब्लम आ रही थी उनका समस्या का समाधान। तो ये वाली बात याद रखनी है। तो पहला आपका ये डी कटता है। नई और आधारभूत समस्याओं का समाधान करना नहीं, आपकी नई समस्याएं नहीं है, ये जगजाहिर समस्याएं भी होती हैं। ज्ञान देना है ही नहीं, बेसिकली आपके सामने डे टू डे लाइफ की जो क्लास की प्रॉब्लम आ रही है उनका समाधान। ए आपका उत्तर है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा शोध चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? कौन सा शोध का चरण शोध को एक्शन रिसर्च बनाता है? कौन सा स्टेप आप देखते हो एक्शन रिसर्च के अंदर? आप कौन सा स्टेप्स देखते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी ध्यान से पूरी क्लास देखी है वो फटाफट से बताएंगे कि कौन सा स्टेप आप एक्शन रिसर्च में देखते हो। हाँ भैया, मैं बिल्कुल साइड हो जाऊं, मैं तो बिल्कुल देखूं ही नहीं। बताएंगे, आप जब हाइपोथेसिस बनाते हो तब
जब आप प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हो, अंतिम मूल्यांकन करते हो तब, जब आप सामान्यीकरण करते हो तब, या जब आपने जो शोध करा है वो बिल्कुल ही रिगर है, उसमें किसी भी तरीके का आप परिवर्तन करना पसंद ही नहीं करते, कब आप इसके अंदर देखेंगे? बताएंगे भैया। पहली बात, एक्शन रिसर्च का सामान्यीकरण हो ही नहीं सकता, संभव नहीं, क्योंकि हर स्कूल की अपनी प्रॉब्लम है, संभव नहीं। ठीक है ना साहब? और इसकी एक लिमिटेशन है कि लचीलापन होता है, तो कठोरता नहीं होती है एक्शन रिसर्च में। बताइए इन दोनों में से कौन सी चीज आपको इसके अंदर उत्तर देखने में लग रही है? कुछ कह रहे हैं दूसरे का ए है, कुछ का बी है, तो बताएं कितने परसेंट लोग? बहुत शानदार। जिन्होंने भी बी बताया बहुत सही बताया कि भैया आपने जो प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट करते हो और लास्ट में एक बार मूल्यांकन करते हो, अंतिम मूल्यांकन करते हो, उसको आप कहते हो। ठीक है ना साहब? 2 मिनट बस। ठीक है, चलो। तो एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है? एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया। नवीन ज्ञान की खोज नहीं करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, स्कूल और क्लास की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना। क्या करना? स्कूल और क्या करना? तो आप सिंपल सरल शब्दों में कहोगे कि भैया हमें तो स्कूल की किसमें, हमें स्कूल की समस्या का समाधान करना है, तो हमें स्कूल की प्रणाली में सुधार लेकर आना है। तो इसमें आप उपयुक्त सभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप कोई नवीन ज्ञान की खोज नहीं कर रहे हैं। कंफ्यूज करने के लिए 4 बार बोलेगा। एक्शन रिसर्च के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ये टीचर और शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। आपसे कह रहे हैं एक्शन रिसर्च टीचर और शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है। ये किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक लेवल पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य होता है, या लोकल लेवल पर रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान होता है? कौन सा नहीं है? और इसी के साथ आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। बहुत शानदार। सी, व्यापक स्तर पर नहीं होता, संकुचित स्तर पर होता है एक्शन रिसर्च। किस पर होता है? तो आप कहेंगे संकुचित स्तर पर होता है। और यही आपकी क्लास खत्म होती है। मुझे पूरी उम्मीद है क्लास बहुत जबरदस्त लगी होगी। एंडर सर के स्टेप्स जरूर पूछे जाते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में। आरटीई और एनसीएफ पर काम होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं सरस्वती आप सभी से विदा लेती हूँ। ना भूलें, टीचिंग एग्जाम TW। ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीचिंग एग्जाम TW।